हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करेंगे हम आपका क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है उसका चैप्टर नंबर 5, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन है। हम सारा डिटेल आपने 9th में ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं, एडवांस लिंक है चीजों का, तो हम डिटेल में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, दोनों केसेस में आपको डेफिनेटली इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिलने वाला है और गारंटी है कि एपी जीपी का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप इन लेक्चर्स के बाद अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक एग्जांपल के साथ। क्या दिया हुआ? इफ द लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ लेडर डिक्रीज बाय यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड इफ बॉटम रंग्स, यानी कि ये जो आपकी तो रंग्स बोलते हैं, इसकी जो लेंथ है इट इज 45 सेंटीमीटर। ठीक है, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ 10th रंग्स? तो 10th जो पोजीशन आएगी उसके क्या लेंथ होगी? तो हमें क्या गिवन है? फर्स्ट, या यही लिख लेते हैं, ये 45 सेंटीमीटर है और हर केस, हर एक स्टेप में कितनी डिस्टेंस कम हो रही है? ये लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो दिस वन शुड बी 43, दिस वन शुड बी 41, दिस वन इज 39। तो यहां पे बेसिकली मेरे पास एक सीक्वेंस बन रहा है 45, देन 43, देन 41, देन 39, देन 37 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको x1 नाम दे दूं, इसको x2 एंड दिस वन इज x3, x4, x5, तो आप चेक कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 करेंगे तो इट इज -2, x3 माइनस x2 करेंगे तो इट इज -2 और x4 माइनस x3 इज ऑल्सो -2। तो बेसिकली बिटवीन एनी टू conjugative term the difference is a constant term। फिक्स हो रहा है। और यहां से मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे xn लिखना है तो क्या होगा? xn -1 और इसमें -2 करेंगे तो xn आ जाएगा। तो मैं एक रिकरेंस रिलेशन बना सकता हूं बिटवीन xn एंड इट्स प्रीवियस टर्म। अगर हम एक टर्म को उसके प्रीवियस टर्म की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं? x2 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, इट इज माइनस टाइम x1, ये लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या है? -2 प्लस फर्स्ट टर्म 45 थी आपके पास, इंप्लाइज x3 जब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? -2 टाइम -2 x2 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? -2 प्लस x1, ये लिखेंगे। तो ये बेसिकली क्या आ गया? 2 टाइम -2 प्लस x1 और ये क्वांटिटी मेरे पास क्या आ गई? 2 टाइम -2 प्लस 45, ये आ गया। और सिमिलरली मैं अगर x4 लिखूंगा, जब मैं x3 राइट डाउन कर रहा हूं तो इट इज 2 टाइम -2 प्लस 45, तो x4 इज 3 टाइम -2 प्लस 45। और इन जर्नल अगर मैं xn लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? n-1 इंटू -2 प्लस 45, ये लिख सकता हूं। दिस इज द nth टर्म। तो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस और इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं दोज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, यहां सीक्वेंस में एक स्पेशल पैटर्न बन रहा है। हर टर्म एक फिक्स कांस्टेंट से या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। यहां पे हर टर्म डिक्रीज हो रही है विद -2 फैक्टर। क्लियर? और इस टाइप के सीक्वेंस को हम एक स्पेशल नाम देंगे, वो आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज xn इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -2n, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, +2 प्लस 45। तो इसको मैं लिख सकता हूं x ऑफ n इज इक्वल टू 47 -2n, लिख सकते हैं। ठीक है,
तो मैं अगर x1 लिखता हूं फर्स्ट टर्म, यहां से देखिए x1 लिखता हूं तो n इक्वल टू 1 लिखूंगा तो 45 आ जाएगा। x2 लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 47 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। वही वैल्यूज है यहाँ पे। उसने क्या कहा आपको 10th पोजीशन फाइंड करनी है, तो x10 क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज अ 47 माइनस 2 इंटू 10, इट इज अ 47 माइनस 20, दैट इज अ 27। तो जो 10th रंग होगा उसका जो आपका लेंथ होगा वो 27 सेंटीमीटर होगा। बट यहां देखिए एक स्पेशल केस बन रहा है। यहां इस सीक्वेंस में पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस डी या माइनस डी है, कुछ फिक्स नंबर। थर्ड टर्म मैं यहां प्लस लिख रहा हूं डी, और डी की जगह क्या है -2। थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन। आपका हर टर्म में जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट डिफरेंस है, और ऐसा कोई भी सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म्स इज डिफर बाय अ कांस्टेंट, और हम इसको मोर स्पेसिफिकली बोलें द nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म is a constant, then this sequence is called an arithmetic progression। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ के आते हैं डेफिनेशन, जस्ट मैंने रिकॉल करवा दिया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है, सिंपल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ये होगी से x1, सेकेंड टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर d पॉजिटिव है तो वी आर एडिंग समथिंग, d नेगेटिव है तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। देन this is x2 and this is x3, this is x4 and this is xn, लिख सकता हूं मैं। and this a is called first term and this d is called common difference of this arithmetic progression। तो हमें गिवन प्रोग्रेशन को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका nth टर्म क्या होगा वो फाइंड करवा सकता है, या कोई एक वैल्यू हो फाइंड करवा सकता है कि वेदर इट इज nth टर्म और नॉट, वेदर इट इज अ टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन और नॉट, या जितने भी प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स का सम फाइंड करवा सकते हैं। तो अगर मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए प्लस सम डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस सम 2 इंटू डी होगा एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसको आप हमेशा नाम देंगे x1, और गारंटी देता हूं एग्जाम में कभी क्वेश्चन 3 गलत नहीं होगा। देखो x1 लिख रहा हूं तो a प्लस 0 इंटू डी लिख सकता हूं, x2 लिख रहा हूं तो a इंटू 1 इंटू डी, x3 इज a प्लस 2 इंटू डी, तो मैं डायरेक्टली xn क्या लिख सकता हूं, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज nth टर्म और लास्ट टर्म। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दिस इज कॉल्ड nth टर्म और लास्ट टर्म, एंड दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। बस ये 3 टर्म चाहिए किसी भी एपी के बारे में सब कुछ जानने के। जैसे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है। फॉर दिस एपी, उसने ऑलरेडी एपी दे दिया, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दिस इज माई x1, दिस इज माई x2, दिस इज माई x3, दिस इज माई x4। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होगा, xn माइनस xn माइनस 1। वो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x2 माइनस x1, x2 इज माई 1/2 माइनस 3/2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2, 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 विच इज -1। तो यहां कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2 एंड सो ऑन। इसी टाइप से आपसे ये पूछ सकता है कि nth टर्म क्या होगी। जब मेरे पास a इक्वल टू 3/2 आ गया
एंड d इक्वल टू -1 आ गया, तो xn क्या होगा मेरे पास, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो xn मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू n माइनस 1 इंटू -1। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये क्या आ जाएगा 3/2 प्लस, तो 3/2 प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5/2 माइनस n। दिस इज दी nth टर्म। आपसे कोई भी टर्म फाइंड करवा सकता है। 10th टर्म वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली x10 लिखेंगे विच इज 5/2 माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 20/2 दैट इज माइनस 15/2। दिस इज द 10th टर्म। या हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इज 7/2 और -7/2 इज टर्म ऑफ दिस एपी, क्या इस एपी का ये -7/2 टर्म होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अज्यूम करेंगे कि लेट xn इज इक्वल टू -7/2, यानी कि nth टर्म है ये, किसी ना किसी n के लिए होनी चाहिए, अगर होगी तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, nth टर्म क्या आएगी मेरे पास, इट इज 5/2 माइनस n इज इक्वल टू -7/2 इंप्लाइज, इसको इस साइड ले जाएंगे या n को इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो 5/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू n, तो ये क्या आ जाएगा इंप्लाइज n इक्वल टू 6। तो अगर मैं 6 टर्म कैलकुलेट करूंगा तो इट इज -7/2। तो आपसे फाइंड करवा सकते हैं कि वेदर इट इज द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, और अगर ये टर्म है तो कौन सी टर्म है। ठीक है, फर्स्ट सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप का कंसेप्ट पूछा जाएगा आपसे। जैसे सेकेंड एग्जांपल, विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी, इफ दे आर फॉर्म एन एपी व्हाट इज द नेक्स्ट टू टर्म्स। पहले के बारे में बात करते हैं, मैं फर्स्ट और फोर्थ सॉल्व करता हूं, ठीक है, आप सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट वन, पहली टर्म x1 is 4, x2 is 10, x3 is 16, x4 is 22, दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस 6, कॉमन डिफरेंस इज 6, तो इट इज d एंड दिस इज a। तो ये फर्स्ट जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। फोर्थ वन की बात करते हैं, यहां पे x1 is 1, x2 is also 1, x3 is also 1, x4 is 2। यहां देखिए, यहां कॉमन डिफरेंस 0, यहां पे कॉमन डिफरेंस 0, यहां पे कॉमन डिफरेंस 1, तो इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट क्वांटिटी, तो दिस फोर्थ वन इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमें नेक्स्ट टू टर्म लिखनी है, हो क्या रहा है, अगेन 6 ऐड हो रहा है, तो x5 क्या आ जाएगा 22 प्लस 6 28, x6 क्या आ जाएगा 28 प्लस 6 34। तो दीज आर दी नेक्स्ट टू टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो कोई भी क्वेश्चन इस सेगमेंट का जो होगा वो मैक्सिमम 2 मिनट का क्वेश्चन होगा, अगर सबसे टफ पूछा गया तो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। 10th टर्म फाइंड करनी है, तो हमें पहली टर्म क्या दी हुआ है, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 7, x3 इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 2 5, तो आपके पास d5 है, a इक्वल टू 2 है, तो nth टर्म लिख लिए डायरेक्टली ऑफ एपी, उसको हम डिनोट करेंगे xn से, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू a इज माई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 5n माइनस 3। हमें कौन सी टर्म चाहिए, 10th टर्म, तो x10 इज द 10th टर्म, तो
इम्प्लाइज x10 मेरे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 3, तो इट इज 47, तो 10 टर्म इज 47। हो गया क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट वन, विच टर्म ऑफ एपी इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0। आपको ऑलरेडी वो कह रहा है कि दिस इज एपी, और कौन सी टर्म है जो -81 है, क्या 0 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो यहां देखिए फर्स्ट टर्म हमें क्या दी हुई है 21, x1, x2 इज 18, x3 इज 15, तो कॉमन डिफरेंस 18 माइनस दिस, ये ध्यान रखना हमें हमेशा क्या करना है x2 माइनस x1, 18 माइनस दिस, तो इट इज -3, x3 माइनस x2, कॉमन डिफरेंस हायर टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इट इज -3, तो मेरा d -3 है, a इक्वल टू 21 है, तो डायरेक्टली nth टर्म इज xn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इम्प्लाइज x ऑफ n इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो xn इज इक्वल टू, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमें चाहिए कि -81 कौन सी टर्म है, तो इफ हम अज्यूम करेंगे लेट nth टर्म इज -81, तो दिस इंप्लाइज मेरा xn इक्वल टू -81 आएगा, इंप्लाइज 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81। इसको इस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा 21 प्लस 81 इक्वल टू 3 टाइम n माइनस 1। कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमें, ये क्या हो गया आपके पास 102, तो ये आ गया 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 102, तो इम्प्लाइज n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 102 बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 334, ठीक है, तो ओवरऑल 35। तो ये जो आपकी -81 है, ये कौन सी टर्म है 35th टर्म है ऑफ दिस एपी। वो क्या कह रहा है इज एनी टर्म इज 0, उसका रीजन देना है। लेट अगेन अज्यूम करेंगे 0 इज द nth टर्म, अगर 0 nth टर्म है तो अगेन xn इक्वल टू 0 होना चाहिए। xn मेरे पास क्या है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज -3n माइनस 1 इक्वल टू -21 लिख सकता हूं। तो n माइनस 1 -3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। आप यहां पुट करके भी देख सकते हैं, n इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -21 और ये +21 0, तो 0 इज द 8th टर्म। तो 0 इस सीक्वेंस की और इस एपी की टर्म है, और कौन सी टर्म है 8th टर्म। क्लियर। इसी पैटर्न पे मेनली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे और एग्जांपल कर लेते हैं, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। मैं अज्यूम कर लूंगा कि लेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो nth टर्म क्या आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म और दिस इज माई nth टर्म। हमें क्या दिया हुआ है थर्ड टर्म, तो x3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है एंड सेवंथ टर्म तो x7 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो x3 का मीनिंग क्या है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। यहां से x7 तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया a प्लस 2d इक्वल टू 5 और ये आपके पास आ गया a प्लस 6d इक्वल टू 9। और हमने पेयर ऑफ इक्वेशंस पढ़ी हैं सेकेंड चैप्टर में, सॉरी थर्ड चैप्टर में, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो, तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा a गेट कैंसिल आउट, 6d माइनस 2d इज 4d
और ये 9 माइनस 5 इज -4, तो इंप्लाइज डी इक्वल टू मेरे पास -1 आ गया। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास a-2 इक्वल टू 5, तो इंप्लाइज a इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या आ गई 7, सेकेंड टर्म क्या आ गई 7 माइनस 1, तो आपके पास सीरीज क्या बन गई 7 6 5 4, एक एक टर्म रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दो, अगर आपको सीरीज के बारे में पता है ना कि एपी कैसे बनती है, ये चीज पता लगी, तो ये वाला चीज, तो आप डायरेक्टली किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। जैसे चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। आई थिंक आप खुद ट्राई करिए, सिमिलर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आप इसको x1 मानेंगे, x2 मानेंगे, x3 मानेंगे एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, nth टर्म लिखेंगे, xn इक्वल टू ये पुट करेंगे, n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आई, n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आई तो दिस इज द टर्म ऑफ दिस सीरीज, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल? तो मेरा फर्स्ट जो 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, दैट इज 12। नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा 15, नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा 18 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा और 2 डिजिट नंबर होगा, इट इज 99। ये नंबर्स हैं। मैं अज्यूम कर लूंगा कि लेट देयर आर n 2 डिजिट नंबर such that the divisible by numbers divisible by 3। मान लेते हैं कि n नंबर्स हैं, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर आ गया, ये मेरा सेकंड नंबर आ गया, ये मेरा थर्ड नंबर आ गया। यहां पे इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, 15 माइनस दिस। तो मेरे पास ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 12 है और d मेरे पास 3 है। तो मेरे पास nth टर्म क्या आ जाएगी, nth टर्म x ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, xn इज इक्वल टू क्या आ गया a 12 प्लस 3 इंटू n माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 3n 12 माइनस 3 तो प्लस 9 क्या आ जाएगा। ये nth टर्म है, मैंने क्या अज्यूम करा, देयर आर ओनली n टर्म्स, तो ये लास्ट टर्म जो होगी वही तो nth टर्म होगी, तो इट इज इक्वल टू 99। तो इंप्लाइज x ऑफ n इक्वल टू, इंप्लाइज यहां से 3n इक्वल टू क्या आ जाएगा 90, इंप्लाइज n इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो देयर आर 30 टर्म्स और देयर आर 32 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। इन जनरल किसी भी नंबर से डिविजिबल पूछ सकता है आपसे। तो आपको फर्स्ट नंबर चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और सबसे लार्जेस्ट चाहिए। सेम क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, नंबर बिटवीन 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी नंबर्स? ये क्वेश्चन ट्राई करना, बिटवीन 1 to 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो पहला नंबर अगेन कौन आएगा, 3 आएगा। अब फर्स्ट नंबर 3 आएगा जो 3 से डिविजिबल है। मैं 1 से लेके कौन सी रेंज पे बात कर रहा हूं, 1000 तक। और लास्ट नंबर जो आएगा वो 999 आएगा। सेम प्रोसेस करोगे, यहां पे a 3 आ गया, d आपका 3 आ गया, ये आएगा 3n प्लस 9 इक्वल टू 999, तो वो क्या आ जाएगा 990। 3 से डिवाइड करोगे 330, 1 से 1000 के बीच में 330 नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 3। आप किसी भी
नंबर से डिविजिबल काउंट कर सकते हैं यूजिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अगेन एक और एग्जांपल है, आपका एग्जांपल नंबर 8 है जो एनसीईआरटी का। इफ फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है लास्ट से काउंट करके, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहली टर्म मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू 10 है, x2 इज इक्वल टू 7 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस -3 आएगा, 7 - 10। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 है, कॉमन डिफरेंस -3 है। तो अज्यूम कर लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स आर n। मेरे को नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं, बट लास्ट टर्म हमें ये गिवन है, तो देयर आर n टर्म्स यहां पे अज्यूम कर ली। तो मेरे पास xn क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -62। और xn एक्चुअल में क्या होता है, इट इज a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -62। a हमें पता है इट इज 10 प्लस d हमें पता है n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -62। तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -52, सॉरी -72। क्लियर? तो यहां -3 से डिवाइड कर देते तो n-1, जब -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये आ गया 4, 24। तो इंप्लाइज n इक्वल टू 25। तो इस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें 25 टर्म्स हैं। हमें कौन सी टर्म चाहिए, और nth टर्म आपके पास ये आएगी, ठीक है। हमें कौन सी टर्म चाहिए, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट। तो 25th -11 यानी कि हमें 14 टर्म चाहिए, ठीक है। लास्ट से 14 टर्म, तो x14 कैलकुलेट करना है। तो x14 का मतलब क्या होगा, a इज 10 प्लस n-1, 14 - 1 इंटू डी -3। तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 13 इंटू -3। तो इट इज 10 -39 विच इज -29। तो ये आपकी टर्म है जो लास्ट से 11th पोजीशन, ठीक है। ये नहीं कि राइट करके देखेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर। सारा गेम क्या है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और nth टर्म का। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। एक नया कंसेप्ट ऐड करते हैं, इसी की हेल्प से हम सम ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए। तो अगर मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर है, देखिए 1 2 3 4 अप टू n नेचुरल नंबर है, इनका मुझे सम लिखना है। तो मान लेता हूं कि लेट Sn जो है इनका सम है, विच इज 1 + 2 + 3 + 4 + n। ये है, देखो इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, n-1, और ये टर्म nth टर्म है। इस Sn को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले nth टर्म, फिर n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट वैल्यू। दोनों वैल्यू सेम है, मैंने ये पोजीशन यहां लिया है, ये पोजीशन यहां लिया है, और सम जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। यहां से क्या लिख सकता हूं, 2Sn, दोनों को ऐड कर देता हूं, ये क्या आएगा n+1। इन दोनों को ऐड करूंगा, n-1 + 2 n+1। नेक्स्ट टर्म n-2 + 3 n+1 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म भी n+1। और ये कितने टाइम आएगा, कितनी वैल्यूज है n, तो ये आएगा n टाइम्स। तो मेरे पास 2 टाइम s ऑफ n इक्वल टू n इंटू n+1 लिख सकता हूं। इंप्लाइज s ऑफ n मेरे पास क्या गया, n इंटू n+1/2। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमें क्या चाहिए, S50 चाहिए। S50 क्या जाएगा, 50 इंटू 49/2 यानी कि 25 इंटू 49। अब इसको कैसे करेंगे, इट इज 25 इंटू
आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, बट मैं ये करूंगा। ये क्या आ गया आपके पास 1250 माइनस 25, तो फाइनल कैलकुलेशन 1225। मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा। आप क्या करेंगे 25 को 49 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने सब ने पढ़ा होगा 8, 9, 10th में, तो यूज करना सीखिए, कैलकुलेशन इजी होगी, टाइम कम लगेगा, हो गया, और मिस्टेक कम होगी। क्लियर? तो अगर मुझे किन्हीं n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी को यूज करेंगे हम सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए प्लस डी, ए प्लस 2 इंटू डी अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स है। मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड इट इज एनएस टर्म। मेरे को फाइंड करना है सम ऑफ एन। एन लिख रहा हूं अर्थमेटिक टर्म्स का सम, ए x1 प्लस x2 प्लस क्या करना है xn। तो अगर मैं सम की बात करूंगा तो एन इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस 2 इंटू डी, ए प्लस 3 इंटू डी एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो ए कितने टाइम आएगा, कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स है, तो ए एन टाइम आएगा, तो इट इज ए एन इंटू ए लिख सकता हूं, प्लस बाकी टर्म में से 2 कॉमन आउट आ जाएगा, सॉरी यहां 1 से स्टार्ट होगा, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो d कॉमन आउट लिखेंगे तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस कहां तक n माइनस 1 तक, इट इज प्लस n माइनस 1, ये लिखा। अभी मैं क्या लिख के आया हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n इंटू n माइनस 1, n प्लस 1/2। जब मैं ये सम करूंगा 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? n माइनस 1, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n/2। ये वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ गया मेरे पास a ऑफ n इक्वल टू n इंटू a प्लस d इंटू n माइनस 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से n कॉमन आउट लेते हैं या n/2 कॉमन आउट लेते हैं, n/2 कॉमन आउट लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम a प्लस d इंटू n माइनस 1, ये लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं n/2 a प्लस d इंटू n माइनस 1। और ये कौन है? मेरा फर्स्ट टर्म है, और ये कौन है? मेरा लास्ट टर्म है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज बन गई, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी भी एपी की सारी टर्म्स का सम फाइंड करना है तो क्या करना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बन गया फॉर्मूला। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स are there which are divisible by 4 and what is the sum of all these 2 digit numbers? तो पहले कितने नंबर्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं, देन उन सब का सम फाइंड करना है। तो करते हैं। 2 डिजिट नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल है। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा इट इज 12, देन नेक्स्ट वन 16, देन नेक्स्ट वन 20, और लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा। 100 डिविजिबल है तो उससे प्रीवियस नंबर 96 होगा। These are 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। मैं मान लेता हूं कि लेट देयर एग्जिस्ट n नंबर्स, n 2 डिजिट नंबर, सच दैट 4 डिवाइड्स दिस नंबर की 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मेरे पास ये देखिए इसमें a फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, तो a इक्वल टू क्या है मेरे पास? 12, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 का, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। तो मेरे पास nth टर्म क्या आ जाएगी? xn,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू एक्स एन 12 प्लस 4 इंटू एन माइनस वन लिख सकता हूं। तो ये एक्स एन मैं लिख लेता हूं सिंपलर फॉर्म में, 4n प्लस ये आ जाएगा 8, ये लिख सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो एक्स एन कौन होगा, इक्वल टू 96 होगा, क्योंकि मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मानी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 88, ठीक है। और n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 20। देयर आर 22 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड दे आर 2 डिजिट नंबर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, फाइंड दिस सम। सम फाइंड करने के लिए ये नहीं करना था, हमें चाहिए था हाउ मैनी के लिए। हाउ मैनी का आंसर क्या आ गया 22। अगर मुझे सिर्फ सम पूछा होता, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हाँ n डेफिनेटली फाइंड करना होता, तो सम ऑफ दीज ऑल नंबर क्या आ जाता, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज a और लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख के आए हैं। तो ये n आपके पास 22 बाई क्या आ गया 2, a आपके पास 12 और लास्ट टर्म मेरे पास 96, तो ये आ गया 11 इंटू 108, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको 10 प्लस 1 इंटू मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1080 प्लस 108 विच इज 1188। तो दिस इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये आप देखो, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया उस सब के बेस पे ये आपको 6 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। और जैसे ये होमवर्क आप कर लेंगे तो आप जो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.1 ये दोनों कैपेबल हो करने लायक। बस इतना सा पढ़ने से आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो। इसके बाद थोड़ा सा और कंसेप्ट ऐड करेंगे तो बाकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना कवर करिए एंड डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू।